ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सॉलिड स्फीयर है, राइट। सॉलिड स्फीयर ऐसा एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर की वजह से मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढना है। लेट्स से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे तीन जगह पे ढूंढना है। एक आउटसाइड हो जाएगा, ऑन द सरफेस हो जाएगा और इनसाइड हो जाएगा। तीनों जगह पे हम ढूंढेंगे। तो केस वन ले लेते हैं हम, आउटसाइड। तो सेंटर से लेके आउटसाइड पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस है x, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x। तो पॉइंट पी पे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढेंगे, राइट, तो इसको हम, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको पॉइंट मास एज्यूम करके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है इसका टोटल मास है m, राइट, और डिस्टेंस x रहेगा। सो आउटसाइड के लिए इसको स्फीयर एज्यूम करो या पॉइंट मास एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसी चीज का तुम्हें एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो फिर इसको डिस्क, छोटी सी डिस्क एज्यूम करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इंटेंसिटी वाले केस में मैंने किया हुआ है, राइट। जब स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी ढूंढी थी उस केस में इसको सॉल्व किया हुआ है, उसमें देख सकते हो। तो आउटसाइड gm/x रहेगा। अब ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? ऑन सरफेस के लिए x will be equal to r, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r, सो पोटेंशियल मिलेगा -gm/r। और अब इनसाइड कैलकुलेट करते हैं हम। इनसाइड का कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है। सो इनसाइड में एट x इक्वल टू r, राइट। सो इनसाइड के लिए अगर ये स्फीयर को इनसाइड मतलब ये जो सेंटर है यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे, और पूरा रेडियस है कैपिटल R, और मुझे r डिस्टेंस की दूरी पे पोटेंशियल ढूंढना है। तो इस r डिस्टेंस की दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल लेट्स से यहां पर पॉइंट P है, राइट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P विल बी ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिस्क, ये जो डिस्क है 1, राइट, और दूसरा ये वाला हिस्सा है। ये दो अलग अलग हिस्सों में पूरा स्फीयर डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा ये वाला शेल, वन पार्ट वाला, और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा ये स्फीयर। सो पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू 1 कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना मिलेगा? G, राइट, m डैश, क्योंकि ये जो शेल है उसका मास, और अपॉन डिस्टेंस। सो पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R माइनस R। पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट P पे, राइट, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस R। सो ये होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू आउटर शेल। m डैश ढूंढना है अब। सो ये जो V1 है, V1 ढूंढने के लिए ऐसे नहीं मिलेगा। ये V1 ढूंढने के लिए हमको जो शेल वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो शेल वाला कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए ये जो R माइनस R वाला हिस्सा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल आने वाला है वो है V1,
और अंदर के हिस्से की वजह से जो पोटेंशियल आने वाला है V2। सो ये जो हिस्सा है उसकी वजह से पोटेंशियल ढूंढने के लिए मैं एक ऐसा छोटा सा शेल एज्यूम करता हूं और उस छोटे से शेल की विड्थ ले लेता हूं मैं dx, राइट, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट P से डिस्टेंस x की दूरी पे ये छोटा सा शेल है। तो शेल की वजह से हमारे पास में कितना आया था अंदर की तरफ, इनसाइड के लिए हमें ढूंढना है तो इनसाइड के लिए वापस पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो वो होगा g, और ये जो छोटी सी विड्थ है शेल की उसकी वजह से मास होगा dm और डिस्टेंस है x। फर्दर सिंप्लीफाइंग dm को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेंगे रो, और ये dx जो छोटा सा शेल लिया है, राइट, उस शेल का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, राइट, एरिया इनटू विड्थ, ये वॉल्यूम देगा। सो ये आ गया dm अपॉन x। ये छोटा सा वॉल्यूम है dv1। फर्दर सिंप्लीफाइंग dv1 विल बी इक्वल टू g, रो को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रो तो पूरे स्फीयर के लिए एक ही है, तो पूरे स्फीयर के लिए मास, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर dx अपॉन x। एक x कैंसल हो जाएगा, पाई भी कैंसल हो जाएगा, राइट। सो dv1 मिलेगा मुझे 3/4 gm x dx अपॉन आर क्यूब। इंटीग्रेट करूंगा मैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आएगी, तो x का वेरिएशन क्या होगा, यहां पर होगी x की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू होगी स्मॉल r, राइट, और मैं यहां से इस सरफेस से बाहर की तरफ जाऊंगा तो छेक बाहर कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, r प्लस ये छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा r, और ये हो जाएगा r प्लस x का वेरिएशन एक्चुअली में, तो यहां से कंसीडर किया है x का वेरिएशन, तो ये डिस्टेंस है r, और ये वाली जो पूरी विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल r माइनस l, l नहीं कैपिटल R। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हैं। x के टर्म्स में इंटीग्रेशन की लिमिट्स, राइट, ये r, और यहां तक हम जाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R, राइट। सो स्मॉल r से लेके बड़े R तक। सो फिर से एक और बार dv gdm by x, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल शेल विल बी रो इनटू एरिया, ये तो रिंग का एरिया हो जाएगा, ये जो शेल है, राइट, स्फीयरिकल शेल है, तो स्फीयरिकल शेल का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 4 नहीं आएगा। फर्दर सॉल्विंग v1 विल बी इक्वल टू 3gm अपॉन आर क्यूब, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, राइट, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करो, 3gm बाय आर स्क्वायर आर क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। सो ये आया पोटेंशियल, राइट, इस शेल की वजह से, इतने पार्ट की वजह से हमें पोटेंशियल मिला। अब 2 की वजह से ढूंढना है। सो 2 की वजह से पोटेंशियल कितना मिलेगा, 2 तो सिंपल शेल ही है, उसको हम पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आएगा पोटेंशियल ड्यू टू 2 विल बी gm, माइनस लिख सकते हो पर मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि माइनस साइन यही डिनोट कर रही है कि वो अट्रैक्टिव टाइप पोटेंशियल क्रिएट करेगा।
सो जी जो छोटा सा स्फीयर है उसका मास m डैश अपॉन डिस्टेंस r। छोटे से स्फीयर का मास m डैश कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r कैंसल, v2 की वैल्यू आएगी रो को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मास अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, बचा हुआ पार्ट 4/3 पाई R स्क्वायर, एक R कैंसल हो गया था तो ये 4/3 पाई भी कैंसल, V2 की वैल्यू मिलेगी GM R स्क्वायर बाय R क्यूब। अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो दोनों का एडिशन करेंगे, ये ब्रैकेट में लिखो। So potential at a point P will be equal to V1 plus V2। दोनों पोटेंशियल को ऐड करो, so V1 की वैल्यू 3gm अपॉन R क्यूब, 2 बाहर, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और V2 की वैल्यू gm R स्क्वायर अपॉन R क्यूब। कॉमन निकालो, gm बाय R क्यूब को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा 3/2, राइट, R स्क्वायर माइनस 3/2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा 3R स्क्वायर 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन होल अपॉन 2। सो ये आएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। फिर से एक और बार इसको कंप्लीटली गो थ्रू कर लेते हैं। पोटेंशियल पॉइंट P पे ढूंढना है, राइट। तो ये पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा इस पार्ट की वजह से, और दूसरा ये जो स्फीयर है उसकी वजह से। इस पार्ट की वजह से इसको नाम दे दिया है V1, और अंदर का जो स्फीयर है उसको नाम दे दिया है V2। इस पार्ट की वजह से ढूंढने के लिए हम एक छोटा सा शेल एज्यूम करते हैं, और उस शेल की कुछ थिकनेस है dx। तो उस छोटे से शेल का मास लेट से dm है, तो उस छोटे से शेल की वजह से छोटा सा पोटेंशियल dv1 मिलेगा। dm इस छोटे से शेल का मास हो जाएगा, तो शेल का एरिया इंटू शेल की थिकनेस, और एरिया और थिकनेस मिलके बनाएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, x का वेरिएशन r से लेके कैपिटल R तक। सो ये मिला V2 यानी इस स्फीयर की वजह से, तो वो तो सिंपल ही है, स्फीयर की वजह से gm डैश बाय r m डैश, क्योंकि ये स्फीयर का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर दोनों को ऐड कर देना है। अब आगे इसमें है अब आगे इसमें है, ये था आउटसाइड, और ये दूसरा वाला केस ऑन, और ये तीसरा वाला केस था इनसाइड, राइट। अब तीनों हमें मिल गए हैं, तो इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करके देखते हैं। ये है डिस्टेंस और ये है पोटेंशियल, राइट। अब एग्जैक्टली एट सेंटर तो अभी हमने ढूंढा नहीं है, तो एट सेंटर ढूंढ लेते हैं। एट सेंटर कितना होगा, अब इनसाइड का ढूंढ मिला है, तो उस इनसाइड के लिए ही अगर हम सेंटर पे R इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो पोटेंशियल मिलेगा gm बाय R क्यूब डॉट R की वैल्यू 0,
सो 3/2 r², 3/2 r² और क्यूब कैंसल, सो 3/2 Gm/r, ये आएगा पोटेंशियल एट सेंटर। सो सेंटर से शुरू करें तो यहां पर VC लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल एट द सेंटर। फिर धीरे धीरे ये सरफेस तक कम होने लगेगा, राइट। VC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो कम होने लगेगा सरफेस की तरफ, और फिर सरफेस के बाद में वो ऐसे ही वेरी करेगा। ये ऐसी ड्राइंग आएगी, ऐसे होके फिर ऐसे वेरी करता जाएगा, इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डेरिवेशन में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। तो ऐसी एक डिस्क है, राइट। और इस डिस्क की वजह से मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढना है एट ए पॉइंट P विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द डिस्क। ये केस नंबर 1, राइट, आउटसाइड के लिए। सो इसके लिए अगेन मैं एज्यूम करूंगा एक छोटी सी एलिमेंटल डिस्क, राइट, और ये छोटी सी एलिमेंटल डिस्क एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और ये छोटी सी एलिमेंटल डिस्क की विड्थ ले लेता हूं मैं dr। इस डिस्क की टोटल डिस्क का रेडियस दिया हुआ है r। सो छोटी सी एलिमेंटल डिस्क dr, छोटी सी एलिमेंटल डिस्क dr, उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कितना मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, राइट, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस आएगा x² + r² अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस। सो x² + r² अंडर रूट। अब dm को सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डिस्क है, तो इसमें एरियल चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और एरिया कितना हो जाएगा इस डिस्क का, 2πr सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, √(x² + r²). चाहो तो सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर दो, एज इट इज रहने दो। सो टोटल पोटेंशियल ढूंढना है, तो 2πr dr अपॉन √(x² + r²). इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ये कांस्टेंट चीजें बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट्स, तो r शुरू होगा 0 से और एक्सटेंड होगा कैपिटल R तक। सो 0 से लेके कैपिटल R तक, ये R का वेरिएशन 0 से लेके बाहर तक। फर्दर सॉल्विंग दिस, सो ये मिलेगा मुझे, V विल बी इक्वल टू G सिग्मा 2π, राइट, इंटीग्रेशन R अपॉन x² + r² का इंटीग्रेशन एजम्पशन से होगा। एजम्पशन कुछ ऐसा रहेगा, x² + r² इक्वल टू t², सो 2r dr इज इक्वल्स टू 2t dt। सो r dr जो न्यूमरेटर में है, राइट, वो हो जाएगा t dt, और डिनोमिनेटर में t² यानी t।
लिमिट्स चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको फिर से मैं एक्स के टर्म्स में रिप्लेस कर दूंगा और फिर करूंगा सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, राइट। जी सिग्मा 2 पाई टी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में एक्स और आर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट्स एक्स के टर्म्स में आर के टर्म्स में थी 0 से लेके कैपिटल आर तक। सो जी सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मास पर यूनिट एरिया 2 पाई, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस लोअर लिमिट 0 है, स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, सो स्मॉल आर की जगह पे 0 एक्स स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, पाई पाई कैंसल, 2gm बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स। ये आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क आउटसाइड, आउटसाइड के लिए मिला मुझे। फिर आगे आउटसाइड के लिए मिला मुझे, अब मुझे चाहिए ऑन द डिस्क, तो एट सेंटर ले लेता हूं। ऑन डिस्क मतलब सेंटर, ये पॉइंट आते आते सेंटर पे आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। सो पोटेंशियल मिलेगा मुझे 2gm बाय आर स्क्वायर, और ये x तो 0 हो गया, यानी यहां पर आर 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 कैंसल, पोटेंशियल हो जाएगा 2gm बाय आर। ये आया पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट द सेंटर। फिर पोटेंशियल का वेरिएशन सेंटर से लेके बाहर तक, राइट। सो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पोटेंशियल नेगेटिव ही रहने वाला है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ली है, रख ही देना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, मतलब के सिस्टम को स्टेबल करने वाला पोटेंशियल है। सो डिस्टेंस में सेंटर यानी x इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये पोटेंशियल आएगा 2gm बाय आर, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेट्स से x की वैल्यू x इज मच मच ग्रेटर देन r, राइट। x की वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं 2gm बाय आर स्क्वायर, और यहां से हम r को इग्नोर कर सकते हैं। r को अगर इग्नोर कर देंगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, मतलब बहुत दूर जाके पोटेंशियल हो जाएगा 0। सो इसका वेरिएशन कुछ ऐसे आएगा, ऐसे जाके ये 0 इवेंचुअली 0 हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क।